सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। हज़रत राबिया बसरी मखदूमा पर्दा नशीन सोख्ता इश्क व इश्तियाक थीं। आप शब व रोज़ इबादत में रहती थीं। आपके पास एक बहुत ही कमज़ोर गधा था। आपको हज का शौक़ हुआ तो इस पर सामान लाद कर चलीं। रास्ते में वो गधा मर गया। दूसरे हमराहियों ने उनसे कहा कि हम आपका सामान ले चलते हैं। आपने कहा कि तुम सब जाओ, मैं तुम लोगों के भरोसे पर नहीं आई। काफ़िला चला गया तो आप तन्हा रह गईं। आपने दरगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ सारी कायनात के बादशाह आलम, क्या एक गरीब औरत के साथ यही मामला किया जाता है कि तूने पहले मुझे अपने घर की तरफ बुलाया, फिर रास्ते में गधे को मार डाला और मैं तन्हा इस बयाबान में रह गई। आपकी मनाजात ख़त्म ना हुई थी कि गधा ज़िंदा हो गया। आपने फिर इस पर सामान लादा और मक्का मुअज़्ज़मा को चली। हज़रत राबिया मक्का के करीब पहुंची तो चंद दिन बयाबान में क़याम पजीर हुई और मनाजात की कि मेरा दिल रंजीदा है और ये ख्याल मुझे दरपेश है कि मैं कहाँ जाती हूँ। मेरी बुनियाद एक मुश्क खाक है और खाना काबा पत्थर का बना हुआ एक मजबूत मकान है। ऐ अल्लाह, मेरी अर्ज़ है कि तू मिल जाए। अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, ऐ राबिया, क्या तू चाहती है कि तमाम आलम तह व बाला हो जाए और सब का खून तेरे नामा अमाल में लिखा जाए? क्या तूने सुना नहीं कि मूसा ने दीदार की आरज़ू की, हमने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डाली, जिसका असर ये हुआ कि तमाम पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। हज़रत राबिया बसरी एक बार पहाड़ पर गईं। तमाम शिकारी जानवर आपके इर्द गिर्द जमा होकर आपकी तरफ देखने लगे। इतने में हज़रत हसन बसरी भी वहाँ पहुँचे। सब जानवर उनको देखकर भाग गए। हज़रत हसन बसरी ने आपसे दरियाफ्त किया कि जानवर मुझे देखकर क्यों भाग गए? आपने पूछा कि तुमने आज क्या खाया है? हज़रत हसन बसरी ने कहा कि मैंने गोश्त रोटी खाई है। आपने कहा कि जब तुमने इनके भाइयों का गोश्त खाया है तो वो तुमसे क्यों ना भागें? हज़रत हसन बसरी ने पूछा कि तुमने अल्लाह ताला को क्यों कर जाना? आपने फरमाया कि मैंने बेचूनो चुरा अल्लाह ताला को पहचाना। एक बार लोगों ने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी? आपने फरमाया कि उस जहान से आई हूँ और उसी जहान में जाऊंगी। लोगों ने पूछा कि आप इस जहान में क्या करती हैं? आपने फरमाया कि अफसोस। लोगों ने सबब पूछा। आपने जवाब दिया कि मैं इस बात पर अफसोस करती हूँ कि मुझे रिज़्क उस जहान से मिलता है और मैं काम इस जहान के करती हूँ। लोगों ने आपसे मोहब्बत की कैफियत दरियाफ्त की। आपने फरमाया, मोहब्बत अज़ल से आई और अबद से होकर गुजरी। मोहब्बत ने तमाम आलम में किसी और को ऐसा ना पाया कि उसका एक घूंट पीता। आखिरकार मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ वापस हुई और वहाँ से इरशाद हुआ, अल्लाह उनको दोस्त रखता है और वो अल्लाह को दोस्त रखते हैं। आप हमेशा रोया करती थीं। लोगों ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, मैं उसकी जुदाई से डरती हूँ, इसलिए उसकी खुगर हो गई हूँ। ऐसा ना हो कि मौत के वक्त निदा आए, तू हमारी दरगाह के लायक नहीं। लोगों ने पूछा कि जब गुनाहगार तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल होती है या नहीं? आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नहीं देता कोई गुनाहगार तौबा नहीं कर सकता, और जब अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी तो तौबा भी कबूल करता है। आपने फरमाया कि सिर्फ ज़बान से इस्तग़फ़ार करना झूठों का काम है और अगर खुदबीनी के साथ हम तौबा करें तो दूसरी तौबा की मोहताजगी बाकी रह जाती है। हज़रत सालेह आमरी रहमहुल्लाह अक्सर फरमाया करते थे कि जो कोई किसी के दरवाज़े को खटखटाता है कभी ना कभी दरवाज़ा उस पर कुशादा हो ही जाता है। एक बार हज़रत राबिया बसरी भी वहाँ मौजूद थीं। ये सुनकर फरमाने लगी, ये कब तक कहोगे कि खुलेगा? पहले ये बताओ कि बंद कब है जो आइंदा खुलेगा? ये सुनकर हज़रत सालेह ने आपकी दानाई की तारीफ़ की और अपनी नादानी पर अफसोस किया। एक मर्तबा एक शख्स को आपने सर पर पट्टी बांधे देखा। इससे पूछा कि पट्टी तूने क्यों बांधी है? उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। आपने पूछा कि तेरी उम्र क्या होगी? उसने कहा कि 30 बरस का हूँ। आपने पूछा कि इतने ज़माने तक तू बीमार रहा या तंदुरुस्त?
उसने कहा कि तंदुरुस्त रहा। आपने फरमाया, अफसोस है 30 बरस तक तू तंदुरुस्त रहा और अल्लाह के शुक्रिया में कभी तूने पट्टी ना बांधी और एक दिन बीमारी में शिकायत की पट्टी बांधे हुए है। एक बार आपने 7 शबाना रोज़ा रखा और शब को मुतलक इस्तराहत ना फरमाई। 8वें दिन भूख ने गलबा किया और नफ्स फरियाद करके कहने लगा कि कब तक आप मुझको रंज और तकलीफ में रखेंगी। इसी वक्त एक शख्स आया और एक प्याला जिसमें कोई चीज़ खाने को थी आपको दिया। आपने इसे लेकर रख दिया और चिराग जलाने को उठी। इतने में बिल्ली आई और उसने प्याले को उलट दिया। आपने ख्याल किया कि पानी से रोज़ा खोल लूँगी। आप खोरे में पानी भर कर लाईं तो चिराग गुल हो गया। आपने पानी पीने का इरादा किया। आप खोरा हाथ से गिर कर टूट गया। आपने कहा भर कर दरगाह रब्बुल इज़्ज़त में कहा, या अल्लाह ये क्या है जो तूने मेरे साथ किया है। गैबी आवाज़ सुनाई दी कि ए राबिया, अगर तुम नेमत दुनिया की तालिब हो तो हम देने को मौजूद हैं, लेकिन अपना गम तुम्हारे दिल से निकाल देंगे, इसलिए कि हमारा गम और दुनिया की नेमत दोनों का गुज़र एक दिल में मुहाल है। ए राबिया, तुम्हारी अभी एक मुराद है और हमारा भी एक मुराद है, लेकिन हमारी और तुम्हारी दोनों मुरादें जमा नहीं हो सकती। ये निदा सुनकर आपने अपने दिल को दुनिया से जुदा किया, इस तरह जैसे कोई मरने वाला नज़ा के वक्त उम्मीद को तर्क करता है और दिल को दुनिया की बातों से अलग करता है। और इस कदर दुनिया से अलग हो गई कि हर सुबह को दुआ फरमाती कि ए अल्लाह मुझे अपनी तरफ मशगूल कर ले, ताकि अहले दुनिया मुझे और किसी काम में मशगूल ना कर सकें। चंद बुजुर्ग आपके पास आए। आपने उनसे कहा कि तुम लोग बयान करो कि अल्लाह की परस्तिश क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि हम दोज़ख के तबकों से डरते हैं और इसी पर से क़यामत में गुजरना होगा। इसके खौफ की वजह से हम अल्लाह की परस्तिश करते हैं ताकि दोज़ख से महफूज रहें। दूसरे ने कहा कि हम जन्नत की आरज़ू की वजह से अल्लाह ताला की परस्तिश करते हैं। आपने फरमाया वो बंदा बुरा जो अल्लाह की परस्तिश खौफ दोज़ख या उम्मीद जन्नत की वजह से करे। उन लोगों ने कहा कि आपको अल्लाह ताला से उम्मीद या खौफ नहीं है। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत फ़र्ज़ ऐन है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला बहिश्त और दोज़ख ना पैदा करता तो क्या उसके बंदे उसकी इबादत ना करते। अल्लाह की परस्तिश बेवास्ता करनी चाहिए। लोगों ने आपकी आजमाइश के गर्ज से कहा कि अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल मर्दों को ज़्यादा दिए हैं और मर्द में अंबिया भी बहुत हुए, कभी किसी औरत को मर्तबा नबूवत नहीं मिला। आपको रुतबा विलायत नहीं मिल सकता, फिर बनावट करने से क्या फ़ायदा। आपने कहा कि तुम्हारा कौल दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि दुनिया में आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा किया है या कोई औरत भी मुखनस हुई है, हालांकि हज़ारों मर्द मुखनस हुए हैं। शयूख बसरा में से एक बुजुर्ग हज़रत राबिया के पास तशरीफ़ लाए और बैठकर दुनिया की मज़म्मत करने लगे। हज़रत राबिया ने कहा कि मालूम हुआ कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया की मोहब्बत ना होती तो हरगिज़ इसका जिक्र ना करते। कायदा है कि जो शख्स जिस चीज़ को दोस्त रखता है उसी का जिक्र किया करता है। आप शाम से इबादत इलाही को खड़ी होती और सुबह कर देती। फरमाया कि हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें कि उसने हमें इबादत करने की तौफीक दी। आप अपनी मनाजात में कहती कि अगर क़यामत के दिन मुझे दोज़ख में भेजा गया तो मैं तेरा ऐसा भेद ज़ाहिर कर दूंगी जिसकी वजह से दोज़ख मुझसे 1000 बरस की राह पर भाग जाएगी। और फरमाती कि तूने दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर किया अपने दुश्मनों को दे दे, और जो हिस्सा आखिरत में मेरे लिए रखा है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तू ही काफ़ी है। और फरमाया कि मैं दोज़ख के खौफ से तेरी इबादत करूं तो तू मुझे दोज़ख में जला, और अगर जन्नत की आरज़ू की वजह से इबादत करूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे, और अगर तुझको तुझसे चाहूं तो अपना जमाल मुझे नसीब कर। और फरमाया अल्लाह अगर तू मुझे दोज़ख में भेजेगा तो मैं फरियाद करूंगी कि मैंने तुझे दोस्त रखा। दोस्त दोस्तों के साथ ये मामला नहीं करते। गैब से आवाज़ आई, ए राबिया तू हमसे बदगुमान ना हो, हम तुझे अपने दोस्तों के करीब ही जगह देंगे ताकि तू हमसे बात कर सके। और फरमाया अल्लाह मेरा काम और मेरी आरज़ू दुनिया में तेरी याद है और आखिरत में तेरा दीदार, आगे तू मालिक है जो चाहे कर। एक रात को इबादत करते वक्त आपने फरमाया
اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا، تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی اور وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر آئے تو دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، جب منکر نکیر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو کہ جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی بھلایا نہیں، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی؟ حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، تو کیوں فرشتوں کے ذریعے یہ سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر ستاروں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ان بہنوں پر جو آپ کی راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے اور قیامت تک آنے والوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔